स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आप किसी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, लेकिन उसका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाता है और उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यदि आप भी किसी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। साथ ही इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन करके आ जाए। तो ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आवेदन करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे आना है। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्विस प्लस लिख करके सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारा लिंक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है RTPS का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा कभी कभी आपको सर्विस प्लस बिहार गवर्नमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सर्विस प्लस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको इस प्रकार देखने को मिल जाता है। साथ ही इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको शुरू में ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सामान्य प्रशासन विभाग का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन खोल करके देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर आपको दूसरे नंबर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अंचल स्तर का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का जो आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने इस प्रकार ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिंक पूछा जाता है कि आवेदक महिला है या पुरुष है, तो यहाँ से आपको स्त्री वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक का नाम पूछा जाता है, तो आप जिस महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उस महिला का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आवेदक का नाम आप इंग्लिश में लिख करके स्पेस का बटन दबाते हैं तो आवेदक का जो हिंदी नाम है वो आपको हिंदी नाम वाले बॉक्स में देखने को मिल जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पर कुमार लिख करके स्पेस का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कुमार का जो हिंदी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार आपको आवेदक का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पिता का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक के पिता का जो नाम होगा वो आपको इसी प्रकार फिल कर देना है। ठीक उसी प्रकार हिंदी नाम भी फिल कर देना है। उसके बाद माता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर आवेदक के माता का नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी नाम फिल कर देना है। इसके बाद पति का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक के पति का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पति का जो हिंदी नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो मांगाता है, तो ये आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ईमेल ID मांगाता है, तो ये आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आवेदक का जो अस्थायी पता है वो पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अस्थायी पता में आवेदक महिला का जो मायके का एड्रेस है वो एड्रेस आपको अस्थायी पता में फिल कर देना है। क्योंकि विवाहित महिला का जो जाति प्रमाण पत्र है वो महिला के मायके के एड्रेस से ही बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले राज्य का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिला का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक के मायके का जो जिला होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अनुमंडल पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अनुमंडल बताना है कि आवेदक महिला का जो अनुमंडल है वो कहाँ पे है। इसके बाद ब्लॉक पूछा जाता है कि आवेदक महिला का जो मायका है वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से उस ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाता है, तो यदि आप ग्रामीण एरिया चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आप किसी शहरी एरिया से आते हैं तो यहाँ तो आपको बताना है कि आप नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद से आते हैं, तो आपको उस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम ग्रामीण एरिया का बना रहे हैं तो हम यहाँ से ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक का जो मायका वो किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, तो उस पंचायत का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाँव का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे गाँव का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद डाकघर पूछा जाता है, तो यहाँ पे डाकघर कहाँ पड़ता है वो उसका नाम आपका यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद थाना पूछा जाता है कि आपका जो थाना है मायके का वो कहाँ पड़ता है, तो यहाँ से थाना का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदक का जो वर्तमान पता है तो वो पूछा जाता है। अभी यहाँ पर आवेदक महिला के जो ससुराल का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ से सबसे पहले राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिला का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेदक महिला का जो ससुराल है वो किस जिला के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको उस जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अनुमंडल का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अनुमंडल का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार चुनना है। इसके बाद पंचायत का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आपका जो मायका है वो किस पंचायत के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको उस पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाँव का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद डाकघर पूछा जाता है, तो यहाँ पे डाकघर का नाम फिल कर देना है। इसके बाद थाना पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपने थाना का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फोटो मंगाता है, तो चूज फल पे क्लिक करके आवेदक का जो फोटो होगा वो आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद पेशा पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप गृहिणी हैं या स्टूडेंट हैं या आप सरकारी सेवा में हैं,
तो जो आपका पेशा होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वर्ग पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो आप जिस भी कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से आपको उस कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाति का नाम पूछा जाता है कि आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से आपको अपनी जाति का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा मांगा जाता है तो आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ था उसका जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अटैच डॉक्यूमेंट का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें मौजूद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आवेदक महिला का जो डॉक्यूमेंट है हो सकता है वोटर कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ आवेदक महिला के पिता और माता का जो आधार कार्ड होगा वो भी आपको अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और चूज फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ है उसका जो फाइनल प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको दोबारा से सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आवेदन का जो रिसिप्ट है वो आपको इस प्रकार देखने को मिल जाता है। अब इस रिसिप्ट को सेव करने के लिए आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो आवेदन रिसिप्ट है वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में पीडीएफ के रूप में सेव हो जाता है। इस प्रकार जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने से 10 से 12 दिनों के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की आने वाली जो भी अपडेट है सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।